गुड मॉर्निंग सर, माई सेल्फ अवंतिका सिंह। सर मुझे ये पूछना है, जब पेशेंट को ट्रैकेस्टोमी पड़ती है, जैसे इन पेशेंट को ट्रैकेस्टोमी पड़ी है, तो जो ये फिल्टर लगा रहता है उसके बाद भी कई पेशेंट में ऐसा देखा जाता है कि ट्रैकेस्टोमी के फिल्टर लगने के बाद SpO2 का लेवल कम आता है, ऐसा क्यों देखने को मिलता है? तुम्हारा सवाल अच्छा है, थोड़ा ट्रिकी है, थोड़ा खतरनाक है, मैं बताने की कोशिश करता हूँ। देखो, पहली चीज फिल्टर और SpO2 का क्या रिलेशन है ये समझना पड़ेगा। ट्रैकियोस्टमी क्यों डालते हैं ये समझना पड़ेगा, और फिल्टर क्या होता है ये समझना पड़ेगा। ट्रैकियोस्टमी, ट्रैकिया, सांस लेने का रास्ता। पकड़िए सब लोग अपने अपने ट्रैकिया पकड़िए, बोलिए बोलिए। अजीब सी आवाज निकलेगी, क्यों निकल रही है? बोले सब बोले। इसलिए निकली क्योंकि ट्रैकिया सांस का रास्ता, इसके ऊपर वोकल कॉर्ड से हवा निकलती है। जब हवा लंग से निकलती है और वोकल कॉर्ड्स पर टकराती है तो फोनेशन होता है, आवाज निकलती है, ए ई आई ओ यू, कुछ भी निकलता है। तो जब हमने ट्रैकिया में छेद कर दिया तो ऑस्टोम मतलब छेद, ट्रैकिया प्लस ओस्टोम बराबर ट्रैकियोस्टमी। किसी भी चीज में छेद कर दिया तो ऑस्टमी हो गई, कोलन में छेद कर दिया कोलोस्टमी हो गई, ट्रैकिया में छेद कर दिया ट्रैकियोस्टमी हो गई। क्यों किया? क्योंकि ये मरीज बेहोश था, ये मरीज अपने एयरवे को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा था, इस मरीज के मुंह का थूक और सीक्रेशन लंग्स में जा रहा था, तो रोज रोज निमोनिया हो रहा था, चोकिंग हो रही थी, बार बार बुखार आ रहा था, एक्सरे में पैच आ रहा था। ये ना हो तो जरूरी था कि मुंह के अंदर जो उसका प्रोटेक्शन है एयरवे का वो खुद करे। हम तुम अपना खुद करते हैं। अभी तुम्हारे मुंह में तुम चाय पीती हो, पानी पीती हो, अच्छे से निकलती हो, जिससे कि तुम्हारा जो खाना पानी खाया वो सांस के रास्ते में ना जाए, पेट में जाए। क्योंकि मरीज बेहोश हो गया, चेतना चली गई, तो वो ये नहीं कर पा रहा है। तो हमने एयरवे प्रोटेक्शन के अंतर्गत ट्रैकिया में छेद करके ट्रैकियोस्टमी डाल दी कि मुंह का कोई भी कंटेंट अब लंग्स में ना जा पाए। तो पहला ये फायदा हुआ। दूसरा फायदा ये हुआ कि जब मरीज बेहोश है, गफलत में है, कमजोर है, तो अपनी खांसी को नहीं कर पा रहा, उसका कफ रिफ्लेक्स उतना अच्छा नहीं है, अपने एयरवे को क्लीन नहीं कर पा रहा, तो हम लोगों ने एक रास्ता बना लिया जिसके माध्यम से हम सक्शन कैथेटर के थ्रू जाकर के उसके ट्रैकिया के रास्ते को, लंग को क्लीन कर सकते हैं, जिससे कि लंग में जो भी सीक्रेशंस हो वो ना बने। तीसरी बात आई कि SpO2 फिल्टर लगाने से क्यों कम होता है, और फिल्टर क्यों लगाते हैं? फिल्टर इसलिए लगाते हैं क्योंकि जब हम मुंह से सांस लेते हैं या नाक से सांस लेते हैं तो नाक में बाल होते हैं और नाक की सरफेस गीली होती है। तो बाल ने क्या किया कि जो फिजिकल इम्प्योरिटी थी, जो दिख नहीं रही है कि धूल मट्टी गर्दा, उसको रोक लिया। प्लस जो अंदर की गीली मेम्ब्रेन थी, उसने क्या किया कि जो सूखी हवा हम ले रहे थे उसको ड्राई कर दिया, तो ह्यूमिडिफाई कर दिया और फिजिकल इम्प्योरिटी उसने रोक ली, जिससे कि जो लंग में हवा जा रही है वो दूषित ना हो, उसके अंदर कोई पदार्थ ना चला जाए, और अगर ड्राई होगी तो लंग की सरफेस को डैमेज करेगी, वो ना हो। तो फिल्टर जब हमने लगाया तो आर्टिफिशियल वो काम करने के लिए लगाया। इसमें हम ध्यान से देखें तो इसमें ब्लॉटिंग पेपर लगा होता है। तो ब्लॉटिंग पेपर जैसी चीज होती है जिसका काम होता है कि जो दोनों तरफ से हम सांस ले रहे हैं तो जो भी चीजें हैं वो उस ब्लॉटिंग पेपर में या जो भी उसमें टेक्नोलॉजी यूज की है उसमें रुक जाए और मॉइस्ट हो जाए। मॉइस्ट कैसे होगा कि जो लंग की हवा निकल रही है और इनहेलेशन और एक्सहेलेशन हो रहा है तो उस हवा में मॉइस्चर है, तो मॉइस्चर यहाँ ट्रैप हो रहा है। जब मॉइस्चर ट्रैप हो रहा है तो जो नई हवा हम अंदर ले रहे हैं वो भी उस मॉइस्चर से गीली होकर के अंदर जा रही है। तीसरी बात SpO2 की आई, तो SpO2 का फिल्टर से कोई सीधा रिलेशन नहीं है, क्योंकि SpO2 जब कम होगा वो तब कम होगा जब लंग की जो सरफेस एरिया है, जो गैस एक्सचेंज में लगी है, वो कम होगी। कि अगर मान लो मैंने बड़ी सांस ली तो पूरी हवा अंदर गई, पर अगर लंग में खूब बलगम भरा है, गंदगी भरी है, ट्रैकियोस्टमी ट्यूब ब्लॉक हो रही है, लंग खड़खड़ आवाज आ रही है, तो सरफेस एरिया गैस एक्सचेंज का तो मिला ही नहीं। हमने भले ही सांस अंदर ली पर अंदर सब गंदगी चिपकी है, बलगम चिपका है, सीक्रेशंस भरे हुए हैं, तो गैस एक्सचेंज नहीं होगा। इसका मतलब है कि या तो ट्रैकियोस्टमी ब्लॉक हो रही है, या ट्रैकियोस्टमी में सीक्रेशंस है, या मरीज को सक्शन की जरूरत है, या मरीज के एल्वियोलर कोलैप्स हो रहे हैं जिसके कारण ऐसा नहीं हो रहा है। तो उस केस में हम लोगों को मरीज को रिक्रूटमेंट करना चाहिए, एम्बू बैग लगाना चाहिए, सोडा बाइकार्बोनेट या डिस्टिल वाटर लगा करके लंग की क्लीनिंग करनी चाहिए, बहुत अच्छा सक्शन करना चाहिए, करवट करा करके पोस्चरल ड्रेनेज करने की कोशिश करनी चाहिए जब तक कि पेशेंट हमारा स्टेबलाइज ना हो जाए। समझ गए? यस सर। ओके, थैंक यू सर।